हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास कथा व अधिक मास कथा के 21वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। इस अध्याय में भी वाल्मीकि मुनि पुरुषोत्तम स्थान की विधि बता रहे हैं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करें। यदि प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कही जाती है तो वह प्रतिमा धातु की ही होती है, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ में से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करें। प्रतिमाओं में प्राण की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्व के समान बना रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। पार्थिव दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से उसी प्रतिमा के हृदय में अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह से कहते हुए मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करें। अच्छी तरह से चतुर्थ नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर हाथ जोड़कर देवताओं का अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा को करें। प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नील कमल दल के समान छवि वाले तीनों जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर श्री राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर शेष उपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, श्री राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करें और आह्वान करें। हे देव, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम भगवान, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह से कहकर आसन समर्पण करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर पाद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। ऐसा कहें और अर्घ समर्पण करें। हे ऋषिकेश, हे विषयों के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम भगवान, अच्छी तरह से लाया हुआ और स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। इस तरह से कहकर आचमन समर्पित करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे सभी कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के अन्नदाता, दूध, दही, गो, कागज, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें। ऐसा कहकर पंचामृत से स्नान समर्पित करें। हे नाथ, हे योगेश, देव गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान, आपको नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है। नंद को आनंद देने वाले आप इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर स्नान समर्पित करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीताम्बरों की भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है, आप इन्हें ग्रहण करें। ऐसा कहकर वस्त्र समर्पित करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन दे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस भव सागर से आप मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरी वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। इतना कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन दे। हे सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, आप इसको ग्रहण करें और ऐसा कहकर चंदन को समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर सेंगे हुए शोभायमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम भगवान, आप इन्हें ग्रहण करें। ऐसा कहकर अक्षत समर्पण करें।
हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। ऐसा कहकर पुष्प समर्पित करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, केश दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप को धारण करने वाले, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों वाले पैर, गुलफ, जानु, जगन, कटी, मेढ, नाभि, हृदय, कंठ, बुआ, मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर और नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन करके केशवा आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, आप इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज है, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। इतना कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छा के अनुसार वरदान दे और परलोक में उत्तम गति दे। ऐसा कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें और आखिर में आचमन जल को दे। हे ऋषिकेश, हे त्रिलोक्य के व्याधियों को शमन करने वाली अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन दे। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर श्री फल यानी बेल समर्पण करे। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से स्वासित इस हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करे। ऐसा कहकर उपटन समर्पित करे। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर और भक्ति से दिए हुए इस तांबुल को ग्रहण करे। इतना कहकर तांबुल समर्पित करे। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फल को देने वाले स्वर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देव। ऐसा कहकर दक्षिणा समर्पित करें। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम 3 जगह से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले हे देवेश, राधिका के सहित हरे भगवान की आरती कहता हूँ। ऐसा कहकर नीराजन समर्पित करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। हे त्रिलोकी के नायक, रक्षा करो, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करो। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करे। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार करें। ऐसा कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी हे नाथ गोविंद भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसा कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीन नम, क्रियाहीन नम, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पित करके मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास में ग्रथ का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए समर्पित करें। मंत्रों द्वारा जगन्नाथ भगवान को नमस्कार करें और जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर तल पर शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मणों को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले श्री राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करता है, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोगता है और बाद में परम पद को प्राप्त करता है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ मंदिर के पास गए और वहां उन्होंने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला को देखा। वे राजा को दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रदुमन ने
शांति कर्म करने के लिए महामुनि भारद्वाज का वरण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो देवता अभिष्ट माने जाते हैं और होम कर्म में जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं ही उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा भलीभांति उनकी पूजा की गई। उसके बाद बुद्धिमान भारद्वाज जी ने देवादिदेव ब्रह्मा और सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किए। राजा इंद्रदुमन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उन मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वजा फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भारद्वाज जी ने भगवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद जी आदि ऋषियों और विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वस्तिक वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। भांति भांति के मंगल वाद्य बजने लगे। उस समय उन सब ने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रहों को उतारा। दोनों बगल में भुजाओं में, मस्तक पर, दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से पारिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाली प्रभु, आपकी जय हो। अपनी लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। सबको मनोवांछित फल देने वाले हे माधव, आपकी जय हो। संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले हे अविनाशी परमेश्वर, आपकी जय हो। हे करुणा सागर, आपकी जय हो। हे दिनो उद्धार पारायण, आपकी जय हो। हे अच्युत, हे अनंत, हे ईशान, आपकी जय हो। आपकी जय हो। हे प्रभु, नमस्कार है। यह स्तुति होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजा रहे थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रत्नों में छत्र लगाए गए थे। दोनों पार्श्व भाग में चामर ग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चवधुरा रहे थे। इस प्रकार सब लोग बड़ी कौतूहल के साथ बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी ले आए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधराया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलश में रखे हुए तीर्थों के जल से कर्मश पुरुष सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए सब विग्रहों का रत्नमय सिंहासन पर विस्थापित करा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण जगत के आधार और समस्त लोकों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान हो जाइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो। हे नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सभी यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे और आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अष्टम मंत्र राज का 1000 बार जप किया। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पतिवार के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, जप, होम आदि पुण्य कर्म अक्षय हो जाते हैं। जो भी मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है। उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र का योग हो जाए तो उस दिन किया हुआ श्री जगन्नाथ जी का पूजन कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश कर देता है। आगे की कथा को अगले अध्याय में आप सभी लोग सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।
किसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम था पोपाबाई। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी और उनकी पूजा और सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु को ही समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता को तो बचपन में ही देहांत हो गया था। बस एक बड़ा भाई था। भाई का भी विवाह हो गया। वह दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता। जब भी कोई रिश्ता आता तो पोपाबाई मना कर देती। उनके भाई को लगा कि यह सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन भाई ने कहा, तुम अब किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करोगी। यह सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगी, मेरा तो जीवन ही भगवान को समर्पित है। मैं तो केवल भगवान की पूजा ही करना चाहती हूँ। मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। एक काम करो, मेरी झोपड़ी गांव से बाहर बनवा दो। अब मैं यहाँ घर में नहीं रहूंगी। गांव के सभी लोगों से कह देना कि अपनी गाय और बछड़े को मेरे यहाँ घास से चरने भेज दिया करे। मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूंगी और अपने घर का बचा कुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपाबाई नहीं मानी। अकेली गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा और पूजा करती रहती। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा था। उसने रास्ते में झोपड़ी देखी तो सोचने लगा, यहाँ कौन रहता है। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा, यहीं पर रुककर पानी पी लेता हूँ। झोपड़ी के पास गया और उसने आवाज लगाई। क्या झोपड़ी में कोई है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। राजा दोबारा से आवाज लगाने लगा, क्या इस झोपड़ी में कोई रहता है? अंदर से पोपाबाई ने कहा कि कौन है? राजा ने बहुत मधुर आवाज सुनी। मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा, जिसकी आवाज इतनी मीठी है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। कहने लगा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई कहने लगी, जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। शादी तो बहुत दूर की बात है। यह सुनकर तो राजा को और भी खुशी हुई। उसने पोपाबाई को जबरदस्ती अपने महल में लाने की कोशिश की। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, तुम्हारा सारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बातों का पता चला तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया, इस महिला को वापस छोड़ दो, यह हमारे राज्य का विनाश कर देगी। रानियों की बात सुनकर राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा और रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हें एक पराये पुरुष ने हाथ लगा दिया था और उनका अस्तित्व नष्ट करने की कोशिश की थी। पोपाबाई ने वहीं पर अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब पोपाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो पोपाबाई को बहुत आदर और सम्मान किया गया और बोले कि आपको वैकुंठ तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार प्राणों का त्याग किया है, पर भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको स्वर्ग का राज दिया जाएगा। कुछ समय बाद एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई और वे स्वर्ग लोक को सिधारे प्रवेश करने लगे तो स्वर्ग का द्वार बंद था। उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने का अनुरोध किया। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हम आपके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते क्योंकि स्वर्ग पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी कहने लगे कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते, पोपाबाई कौन है। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में जाओ, 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर पोपाबाई की कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो, राज है पोपाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह कहकर कहानी सुनकर जब तुम आओगे तब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। सेठ सेठानी 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में आ गए। 7 दिन तक उन्होंने पोपाबाई की कहानी सुनी और फिर उसका उद्यापन किया। जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग के द्वार खुले मिले। बोलिए पोपाबाई की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनिए तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 शेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जिम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं पड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं मैं पड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ
इसलिए मैं ही पड़ा हूँ। लप्स बोला कि मैं रोज भगवान का 1.25 शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तप्स और लप्सी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तप्स ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लप्स ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा कि अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वह तो रोज की तरह 1.25 शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जा। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए तप्स के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते समय अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लप्सी की कहानी जरूर कहनी और सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा या कहानी का फल नहीं मिलता है। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशेष विराजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित में वृंदावनी अपना करहो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न हरि दर्शन दीना, तब कर जोरी विनय और कीन्ह। हे भगवंत कंत मम मोहु हो, दिन जानी जन छड़ाहु मोह। सुनी लक्ष्मी तुलसी जी की बानी, दिनो श्राप कदापि आनी। उस अयोग्य वर मांगनहारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी हरि वचन उचारा, करहु वास तुम नीच निवारा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाही व्यवहारो पाती, तोरा पूजा आस बचन साती। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा सकी प्रेम लखनाही। दियो श्राप तुलसी सिय तत्काला, नर लोको हो तुम जन्मो हो बाला। योगी यज्ञ दानव राजा, शंखचूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्वेद कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, हरि हरि तब सब ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित कर कपट प्रसंगा, कियो सत्य सतीत्व धर्म भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लख वृंदा दुख गिरा उजारी। जलंधर जस हतियो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता।
अस्य प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति सनहारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन सोच विचारे। लखियो न निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जगमा तुलसी पितप अनुपा। भाग्य रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े है, सब सुख भोगी परम पद पावे है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शशि उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत दारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग द्वेष दुख भंजनी प्यारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 हो, बिन तुलसी हरि रीहि, न लागे अति रसीली। सकल तीर्थ तुलसी तरुछाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर हरि गुण जसे गावे, तुलसी निकट सहस फल पावे। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुखी कृपा त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पड़ी नर कोई, तुलसी तरु ग्रह राखे सोई। दीपदान कर पुत्र फल पावे, बंधु नारी सुख संपत्ति पावे। सकल दुख दरिद्रता हरनी, परम प्रसन्न तुलसी भवतरनी। धन जन लाभ ग्रह बस होई, पूर्ण मनोरथ सिद्धि सोई। जो ही दल अर्पही हरि मन लाई, तह सहस बसही हरि रघुराई। तुलसी महिमा नाम अपारा, सदा जपे जो हो भव पारा। तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी जी आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी मैया की जय।